हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त अबूज़र। आज हम रेनबो क्लास 6 उसका लेसन नंबर 14 देखेंगे। उसका वर्ड्स मीनिंग, क्वेश्चन आंसर डिटेल में देखने की कोशिश करेंगे। लेसन का नाम है नेताजी चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस वाज अ ग्रेट फ्रीडम फाइटर। फ्रीडम फाइटर यानी स्वतंत्रता सेनानी, यानी आज़ादी के लिए लड़ने वाले। ग्रेट माने महान। सुभाष चंद्र बोस एक महान स्वतंत्रता सेनानी थे। ही वॉज ऑल्सो नोन एज नेताजी। उन्हें नेताजी के नाम से भी जाना जाता है। नोन यानी जाना जाता है। ही वॉज बॉर्न, वो पैदा हुए ऑन 23 जनवरी, 23 जनवरी को वो पैदा हुए 1897, 1897 में। इन अ हिंदू फैमिली, एक हिंदू परिवार में। इन कटक, कटक में, कटक कहाँ है? उड़ीसा में, ठीक, वहाँ पैदा हुए। हिज फादर नेम वॉज जानकीनाथ बॉस। उनके पिताजी का नाम जानकीनाथ बॉस था। एंड हिज मदर्स नेम, और उनकी माता का नाम वाज प्रभावती देवी। उनका नाम प्रभावती देवी था। ही वॉज वेरी ब्रिलियंट स्टूडेंट। वो बहुत ही ज़्यादा प्रतिभाशाली विद्यार्थी थे। इन द स्कूल, स्कूल में। ही कंप्लीटेड, उन्होंने पूरा किया। हिज स्कूलिंग, अपना स्कूल। फ्रॉम कटक, यानी अपना स्कूल की जो पढ़ाई थी प्राइमरी वगैरह तक वहाँ कटक से ही पूरा किया। मैट्रिकुलेशन फ्रॉम कैलकटा, मैट्रिकुलेशन यानी हाई स्कूल उन्होंने कोलकाता से पास किया। एंड बीए फ्रॉम द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलकटा इन 1918, यानी बीए की जो डिग्री थे वो कैलकटा यूनिवर्सिटी से 1918 में उन्होंने पास किया। लेटर, बाद में, हिज फादर, उनके जो पिताजी थे, सेंट हिम, उनको भेजा, टू इंग्लैंड टू अपीयर इन द इंडियन सिविल सर्विस। उन्होंने इंडियन सिविल सर्विस की एग्जामिनेशन के लिए इंग्लैंड भेज दिया। ही पास्ड, उन्होंने पास किया उस एग्जामिनेशन को। एंड ज्वाइंड, और शामिल हो गए, द सर्विस, उस सर्विस में, यानी इंडियन सिविल सर्विस में वो शामिल हो गए। बट सून, लेकिन जल्द ही रिज़ाइंड, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। फ्रॉम द इंडियन सिविल सर्विसेज, इंडियन सिविल सर्विसेज से उन्होंने जल्द ही रिज़ाइन यानी इस्तीफ़ा दे दिया। एंड रिटर्न टू इंडिया, और हिंदुस्तान वापस चले आए। टू पार्टिसिपेट, हिस्सा लेने के लिए, इन द फ्रीडम मूवमेंट, जो आज़ादी का मूवमेंट था, आंदोलन जो था, उसमें शामिल होने के लिए वहाँ से रिज़ाइन देकर यहाँ चले आए। ही वॉज वेरी मच इन्फ्लुएंस्ड, वो बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड यानी प्रभावित थे। किससे? बाय द नेशनलिस्ट, राष्ट्रवादी से। राष्ट्रवादी कौन थे? देशबंधु चित्तरंजन दास, जो देशबंधु चित्तरंजन दास थे। हिज पॉलिटिकल गुरु, उनके क्या थे? राजनीतिक गुरु थे। उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। ही मोटिवेटेड द पीपल, उन्होंने लोगों को मोटिवेट यानी प्रेरणा दी, प्रेरित किया लोगों को। टू ज्वाइन, शामिल होने के लिए, द फ्रीडम स्ट्रगल, जो आज़ादी का स्ट्रगल, जिद्दोजहद चल रहा था, संघर्ष, उसमें शामिल होने के लिए लोगों से उन्होंने अपील की। सुभाष चंद्र बोस स्ट्रांगली अपोज ब्रिटिश, सुभाष चंद्र बोस ने स्ट्रांगली, बहुत ही मजबूती से, अपोज्ड, विरोध किया, ब्रिटिश रूल, जो अंग्रेज़ों का रूल था, शासन था। थ्रू द न्यूज़पेपर, किसके ज़रिए से उन्होंने किया? न्यूज़पेपर से। और उस न्यूज़पेपर को क्या कहा जाता था? कॉल्ड स्वराज, उस न्यूज़पेपर का नाम था स्वराज। ही वेंट अवे टू सिंगापुर, वो सिंगापुर चले गए। एंड फॉर्म्ड, और उन्होंने बनाई, हिज ओन, अपनी खुद की, इंडियन नेशनल आर्मी, जिसको INA कहते हैं। उन्होंने खुद की एक आर्मी बनाई जिसको कहते थे इंडियन नेशनल आर्मी। आल्सो नोन, जानी भी जाती थी किसी और नाम से, एज़ आज़ाद हिंद फौज, और वो आज़ाद हिंद फौज के नाम से भी जानी जाती थी। ही गेव द स्लोगन टू हिज आर्मी, उन्होंने अपनी फ़ौज को एक स्लोगन यानी एक नारा दिया। दिल्ली चलो एंड जय हिंद, दिल्ली चलो और जय हिंद का नारा दिया। ही इंस्पायर्ड, उन्होंने प्रेरित किया, उन्होंने उभारा, हिज आर्मी, अपने फ़ौज को, थ्रू हिज ग्रेट वर्ड्स, अपने महान शब्दों के ज़रिए से उनको उभारा। गिव मी ब्लड, मुझे खून दो। एंड आई विल गिव यू फ्रीडम, और मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। टू मेक हिज मदर लैंड, मेक हिज, करने के लिए, हिज मदर लैंड, अपनी मातृभूमि को, फ्री, आज़ाद करने के लिए, फ्रॉम द रूल ऑफ ब्रिटिशनर्स, अंग्रेज़ों के गुलाम से आज़ादी के लिए उन्होंने ये नारा दिया था। इट इज़ बिलीव्ड, ये माना जाता है, द नेताजी डाइड, नेताजी की मृत्यु हुई, इन अ प्लेन क्रैश, एक प्लेन, एक हवाई जहाज़ के क्रैश होने से उनका इंतकाल हो गया। इन ताइवान
इन 1945। 1945 में ये हादसा हुआ। बट द मिस्ट्री, लेकिन जो रहस्य है, जो इसकी पोशीदा बातें हैं, ऑफ हिज डेथ, उनकी मौत की, इज़ स्टिल अनसॉल्व्ड, अब भी वो क्या है, अनसुलझी है, जिसको अभी सॉल्व नहीं किया जा सका। नेताजी विल ऑलवेज बी अलाइव, नेताजी हमेशा ज़िंदा रहेंगे, अलाइव रहेंगे। कहाँ पे ज़िंदा रहेंगे? विद इन द हार्ट, दिलों में, ऑफ एवरी इंडियन, हर एक के हिंदुस्तानी के दिलों में वो हमेशा ज़िंदा रहेंगे। किसकी शक्ल में? एज एन एवरलास्टिंग इंस्पिरेशन, एवरलास्टिंग जो कभी ख़त्म ना हो, हमेशा बाकी रहने वाला, इंस्पिरेशन प्रेरणा, वो हमेशा बाकी रहने वाली प्रेरणा की तरह हमारे दिलों में हमेशा ज़िंदा रहेंगे। उम्मीद है दोस्तों आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। चलिए इसका सवाल जवाब देख लेते हैं।